आप सुबह उठते हैं, रेडी होते हैं और फिर अपने काम या स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। अब जब आप काम पे या स्कूल की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आपको काफी गंदगी दिखाई देती होगी। फिर जब आप अपने काम या स्कूल से वापस अपनी सोसाइटी या कॉलोनी में आते हैं तब आपको पता लगता है कि आपके नेबर बीमार हो चुके हैं क्योंकि कोई आलतू फालतू वायरस फैल रहा है। फिर जब आप अपने घर पे आराम से बैठकर टीवी पे न्यूज देख रहे होते हैं तब आपको पता लगता है कि आपके शहर में पॉल्यूशन कितना है। और फिर अचानक से खबर आती है कि दुनिया की इस जगह पर अर्थक्वेक है और उस जगह पर एक सुनामी और बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। और अब इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद एक इंसान के मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि ये सब ठीक कैसे किया जाए। तो देखिए, इंसानों के पास अब कोई टाइम मशीन तो है नहीं कि वे पास में जाएं और सबको आने वाली प्रॉब्लम्स बता के अर्थ के हालात खराब होने से रोक लें। तो अब इंसानों के पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है अपनी स्पीशीज को बचाने के लिए, और वो है एक नया अर्थ ढूंढना। तो देखिए, एक प्लेनेट के हैबिटेबल होने के लिए उसे कई रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होंगी ताकि जो इंसान है वहां पर बिना किसी परेशानी के रह सके। अब जो रिक्वायरमेंट्स है वो कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बड़ी नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे कि सबसे पहले वो जो प्लेनेट है वहाँ पानी होना चाहिए, और वो भी लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि देखो पानी के बिना कोई इंसान नहीं रह सकता। हमको पीने, नहाने, धोने सब काम करने के लिए पानी की जरूरत है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है पानी। और इसके बारे में पता लगाने के लिए कि अगर एक प्लेनेट पे लिक्विड वाटर मौजूद है या नहीं, कई मेथड्स होते हैं, पर किसी प्लेनेट पर वाटर डिटेक्ट करने का सबसे कॉमन मेथड है ट्रांजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक मेथड है जिसके थ्रू साइंटिस्ट एक स्टार को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं अगर कोई एक्सो प्लेनेट उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है कि नहीं, और अगर कर रहा है तो वे उस स्टार की लाइट की वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं जो कि उस एक्सो प्लेनेट के ऊपर पड़ रही होती है। और फिर कई प्रोसेसेस के बाद ये डिसाइड करते हैं कि वहाँ पानी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से एक दूर के स्टार को देख रहे होते हैं। अब आपको ये नहीं पता कि इस स्टार के अराउंड कोई एक्सो प्लेनेट रिवॉल्व करता है कि नहीं, तो आप उस स्टार को ऑब्जर्व करते रहते हैं। अब थोड़ी देर बाद क्या एक्सो प्लेनेट आता है और वो आपके और उस स्टार के बीच में आ जाता है, जिसके कारण उस स्टार की थोड़ी सी लाइट आप तक नहीं पहुंचती और ब्लॉक हो जाती है। और आपको इसी वक्त पता लग जाता है कि कुछ तो स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जिसके कारण वो लाइट आप तक नहीं पहुंच रही। अब इसी मेथड से जो लाइट आप तक नहीं पहुंचती और जो उस प्लेनेट के ऊपर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है, उसकी वेवलेंथ के बेसिस पर ये डिसाइड कर लिया जाता है कि वहाँ पानी मौजूद है या नहीं। ये काफी लंबा प्रोसेस है जिसमें कई सारे स्टेप्स हैं। अगर मैं इसके ऊपर बात करने लग जाऊंगा तो वीडियो शायद बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, जो कि शायद मैं और आप दोनों ही नहीं चाहते। अब जब ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और एक प्लेनेट पर पानी मिल जाता है तो हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट है उस प्लेनेट पर एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर होना। अब इसको फाइंड करने के भी काफी मेथड्स हैं, और सबसे जो कॉमन मेथड है वो है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस मेथड में बेसिकली एक प्लेनेट को ऑब्जर्व करके उसके रेडिएशन को देखते हैं कि वो प्लेनेट कितना रेडिएशन एमिट कर रहा है और कितनी वेवलेंथ पर कर रहा है, और इसी की बेसिस पर साइंटिस्ट उस प्लेनेट के टेम्परेचर का पता लगा लेते हैं। एक और मेथड है जिसके थ्रू एक प्लेनेट का टेम्परेचर का पता तो लग जाता है पर इतनी एक्यूरेटली नहीं लगता। ये मेथड बेसिकली ये देखता है कि एक स्टार सिस्टम में जो होस्ट स्टार है वो कितना गर्म है और जो प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं वो उस होस्ट स्टार से कितनी दूर है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा सोलर सिस्टम ही ले लो। अब अर्थ एक बड़ा स्टार है जो कि काफी गर्म भी है। अब जो प्लैनेट इसके आसपास होंगे जैसे कि मरकरी और विनस, वो काफी गर्म होंगे, और जो प्लैनेट इससे दूर होंगे वो काफी ठंडे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मार्स और बाकी के प्लैनेट्स। अब यहाँ सिर्फ एक लौता प्लैनेट है जो ना ही ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडा है, और वो है अर्थ। और सिर्फ अर्थ ही है जो पूरे सोलर सिस्टम में गोल्डीलॉक्स जोन में है, और गोल्डीलॉक्स जोन में जो प्लैनेट्स होते हैं उनका टेम्परेचर बिल्कुल सही होता है, जिसके कारण वहाँ पानी भी लिक्विड फॉर्म में होता है। अब ये जो मेथड है ये साइंटिस्ट इतना यूज नहीं करते क्योंकि इससे एक प्लैनेट के एग्जैक्ट टेम्परेचर और पानी के होने का पता नहीं लगता, और बस एक आइडिया सा लग जाता है कि उस प्लैनेट की कंडीशंस कैसी होंगी।